हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है आपका विस्कस फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप। ठीक है, ये आर के पेंसिल का क्वेश्चन है एक। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, उसके हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना दिया है, 0.9। जैसे ही आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, इससे क्या निकालना है, आपको डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी इक्वल्स हो जाएगा 900। 0.9 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 kg पर मीटर। और क्या क्या दिया हुआ है, विस्कोसिटी 10 पॉइस। ठीक है, तो म्यू दिया हुआ है विस्कोसिटी 10 पॉइस। लेकिन हम क्या करते हैं, ये पॉइस क्या है, सीजीएस यूनिट होती है विस्कोसिटी की। और हमको क्या करना होता है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारी यूनिट को किसमें चेंज करते हैं, एसआई यूनिट में। तो 10 पॉइस इक्वल्स क्या होता है आपका 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू इक्वल्स आ जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें पाइप की डायमीटर दी हुई है। फिर पाइप की डायमीटर दी है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा का मिस इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे 10 पॉइंट की जगह यहाँ पे 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, म्यू की वैल्यू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 110 mm। ठीक है, तो डायमीटर 110 है, तो इसका मतलब ये मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.11 मीटर। वेलोसिटी एट द सेंटर, देखिए यहाँ से आपको एक क्लू मिलता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे सर्कुलर पाइप में फ्लो का फ्लो होता है तो उसकी हम वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनती है ना, जिसमें सेंटर में जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ये यू मैक्स होता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्स इक्वल्स कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालना है, शियर स्ट्रेस एट द पाइप बॉल निकालना है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है, एंड वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द बॉल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यू मैक्स दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है इसका, यू मैक्स इक्वल्स होता है 1/2 यू एवरेज। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब दो फिक्स प्लेट हैं उनके बीच में फ्लो हो रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, यू मैक्स इक्वल्स 3/2 यू एवरेज, है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स 3/2 एवरेज वेलोसिटी। लेकिन इसके केस में क्या होता है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, इट शुड बी 2 यू। ठीक है, जबकि फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप के केस में क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी 2 है तो इंटू 2 यू बार एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, 2/2 तो 1 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। तो यू बार इक्वल्स क्या होता है, 1/8 म्यू माइनस 1/dp/dx इंटू आर का स्क्वायर। तो यू आर की वैल्यू 1 है, माइनस 1/8 इंटू म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू दी है इसमें 0.1। ठीक है, फर्दर आप देखेंगे डेल पी बाई डेल एक्स प्रेशर ग्रेडियंट है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा भाई, डायमीटर वैल्यू 0.11, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.055, है ना। 0.11 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डायमीटर है, डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रेडियस निकलता है, तो 0.55 का स्क्वायर आ गया, है ना। ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है। तो यहाँ से 1 इक्वल्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई आंसर ये आ गया 1.25। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0.055 मल्टीप्लाई 0.055 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3.78125 इंटू 10⁻³ और ये डेल पी बाई डेल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से डेल पी बाई डेल एक्स प्रेशर ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर पहुँच जाएगा इसके नीचे, तो 1 डिवाइडेड बाई आंसर, तो ये आ जाएगा 264.46
ठीक है, और ये आपका इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट आ गया। अब देखते हैं और क्या निकालना है अपन को। प्रेशर ग्रेडियंट आ गया, अब आपको निकालना है शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस निकालने का क्या फार्मूला होता है भाई, शियर स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है टाउ ज़ीरो, शियर स्ट्रेस इक्वल्स बॉल पे निकालना है तो R/2 del P/, del x। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स आर की वैल्यू अभी हमने निकाला 0.055/2 और del P/, del x अभी हमने निकाला है, उसकी वैल्यू कितनी है, del P/, del x की 264.46। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 2.46 पहले लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.055 का, इसमें डिवाइड कर देते हैं 2 का, तो ये आ गया 7.27 और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपका शियर स्ट्रेस निकल आया बॉल, शियर स्ट्रेस एट वॉल। अगला आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस एट वॉल निकल आया। अब आपको निकालना है रेनॉल्ड नंबर, तो ये बहुत आसान है। रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालते हैं, रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं RE इक्वल्स ρ/V/d/μ, जिसमें रो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी, V एवरेज वेलोसिटी, D डायमीटर ऑफ द पाइप, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो RE इक्वल्स हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। डेंसिटी आपको दिया है 900 kg/m3, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकाला था 1 आया था, डायमीटर कितना है 0.11/μ, म्यू की वैल्यू 0.1। तो ये आपका है 900 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.11 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आपका आ गया 990। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ गई 990। इसका मतलब ये कौन सा फ्लो है, विस्कस फ्लो है ना, और लेमिनार फ्लो है, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर की जब वैल्यू 2000 से कम होती है तो कौन सा केस बनता है, लेमिनार फ्लो का केस बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आप देखिए एक चीज़ पूछिए, वेलोसिटी एट डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम बॉल। ठीक है, 30 mm डिस्टेंस पे पूछा है फ्रॉम द बॉल। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, हम आर कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाइप है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से मेजर करते हैं। अब ये टोटल इसकी डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका 110 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब वो बोल रहा है भाई कि आपको फाइंड आउट करना 30 mm फ्रॉम द बॉल, मतलब यहाँ से बॉल से कितना है 30 mm। ठीक है, बॉल से 30 mm, तो इस एक्सिस से कितना हो जाएगा 55 माइनस 30, तो 55 माइनस 30 मतलब आपकी जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 mm। ये समझ में आया ना आपको, क्योंकि ये आर जो मेजर करते हैं वो यहाँ से सेंट्रोइडल एक्सिस से। ठीक है, 35। तो अब हम टाउ निकालते हैं। टाउ क्या होता है, -R/2 del P/, del x। तो टाउ इक्वल्स माइनस ये जीरो, ये आ जाएगा 0.025 है ना, mm में तो मीटर में, तो ये माइनस का 0.025 डिवाइडेड बाई 2 और del P/, del x। तो del P/, del x की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, del P 264.46 इंटू 264.46, तो ये निकालेंगे 0.025 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 264.46, तो ये टाउ की वैल्यू आ गई आपका 3.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये शियर स्ट्रेस आ गया एट डिस्टेंस, ये क्या आ गया, शियर स्ट्रेस एट डिस्टेंस कितना 30 mm फ्रॉम वॉल। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था।